बरसों पहले आप ज़नाने अशराफ और यूज़ारसीफ के दरमियान कोई वाक़या पेश आया था। मैं इस वाक़ये की हकीकत जानना चाहता हूँ। जब आप लोग यूज़ारसीफ से मिले तो क्या वाक़या पेश आया? मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। क्या मुंह में ज़बान नहीं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई एक जवाब दे। हकीकतन हमने किसी भी किस्म की बुराई यूज़ारसीफ में कभी नहीं देखी। हमने यूज़ारसीफ से जो कि तकवा का मुजस्सम पैकर है कोई गुनाह नहीं देखा। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक आसमानी फरिश्ते से किसी भी किस्म की बुराई का तसव्वुर भी किया जाए? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपके और यूज़ारसीफ के माबेन वाक़े में असल कसूरवार कौन था? क्या यूज़ारसीफ से कोई खता सरजद नहीं हुई? क्या वो किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं हुआ? जुलेखा जवाब दें। जो कुछ भी आपके और यूज़ारसीफ के दरमियान पेश आया, इसमें कसूरवार कौन था? क्या आप यूज़ारसीफ को गुनाहगार समझती हैं या नहीं? मैं असल हकायक से पर्दा उठाना चाहता हूं, लिहाजा ये याद रखें, झूठ की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आप अभी अभी इन तमाम खवातीन के वाज़े और सरी बयानात तो सुन ही चुकी हैं। आज हक आश्कार हो गया और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूज़ारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूज़ारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक़ तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिबे हमसर थे। आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थीं। आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ़ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूज़ारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूज़ारसीफ की बेगुनाही का एतराफ़ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूज़ारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूज़ारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूज़ारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू। जी जी जनाब रोदमुन। क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूज़ारसीफ के पास जा सकते हो? यूज़ारसीफ के पास? जी जी, क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ़ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब 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 आज़ाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान ज़ाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिफ्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूज़ारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा
वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफ़ी के तलबगार हैं। हाँ, माफ़ी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप युज़ारसीफ से माफ़ी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब बुतीफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, सालहा आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं। फिलहाल इन खवातीन को कसर के आर्जी जिंदान में डाल दो, जब तक कि इनके मुताल्लिक कोई हतमी फैसला ना ले लिया जाए। चले, आप लोगों से मुखातिब हूं। खड़ी क्यों है? आप वापस जा सकते हैं। जनाब रुदामुन ने भेजा है। फरमानदे होरनहूप। जी जनाब फरमारवा। आप बिना रूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और युज़ारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी, और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा ख़ास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से युज़ारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं।